पंडित को अचानक ही जैसे कोई ख्याल आया था और वो यहीं कहीं मंदिर के अंदर ही छुप कर बैठी होगी। पंडित अश्वंत का जवाब सुने बिना बाहर निकला और दूसरी लड़कियों वाले कमरे के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने दस्तक दी। कौन है इस वक्त? चंद पल बाद अंदर से किसी की नींद में डूबी आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो, पंडित ने बेताबी से कहा। अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई और दरवाजा खोल दिया गया। महाराज खैर तो है? एक दासी नींद में आधी खुली आंखों से पंडित को देखे हुए बोली। दूसरी चरपाई पर ही लेटी दरवाजे की तरफ देख रही थी। खैर नहीं है, पंडित ने कहा और अंदर दाखिल हो गया। चरपाई पे लेटी लड़की भी उठकर बैठ गई। दोनों लड़कियां मुख्तसर लिबास में थी, मगर इनको कोई मसला नहीं था, क्योंकि पंडित इन दोनों को कई बार खलवत में लिबास के बगैर भी देख चुका था। वो लड़की अपने कमरे में नहीं है, पंडित ने कहा तो दोनों ने चौंक एक दूसरे की तरफ देखा। क्या मतलब? इनमें एक बोली, कहाँ गई वो? दूसरी दासी ने हैरत भरे लहजे में सवाल किया था। भगवान जाने कहाँ गई, पंडित बेबसी से बोला। वो मंदिर के अंदर ही कहीं छुपकर बैठी है, पंडित ने कहा। तुम आओ मेरे साथ, इसको खोजते हैं, वो यहीं कहीं छुपी होगी। पंडित ने उनको लेकर बाहर निकल गया। अश्वंत पंडित वाले कमरे में बैठा शराब पिए जा रहा था। आज उसके अरमानों पर अवस पड़ गई थी और वो गुस्से और झुंझलाहट में गिलास पे गिलास चढ़ाए जा रहा था। पंडित ने इन लड़कियों को साथ लेकर मंदिर के बाहर सहन में कुत्ते की तरह इधर उधर सरस्वती की बू सूंघता फिर रहा था। सारे कमरे उन्होंने पहले ही देख लिए थे। नहाने के लिए बनाए गए गुसलखानों तक को छान लिया गया, मगर सरस्वती का कोई पता न चला। पता नहीं इस लड़की को जमीन खा गई या आसमान। पंडित ने जुला कर कई बार कहा था। सर्दी में बाहर जाकर चक्कर लगा लगा कर इसके घुटने दर्द करने लग गए थे, मगर इनको वो लड़की ना मिली थी। फिरते फिरते वो कबाड़ के इस ढेर के पास पहुंच गए थे। इनके हाथों चिराग थे। कबाड़ के ढेर के करीब पहुंचकर वो रुक गए। इनको उस ढेर में कोई सरसराहट सी सुनाई दी। पंडित के कान खड़े हो गए। उसने चिराग वाले हाथ को जरा ऊंचा करके गौर से कबाड़ के ढेर को देखा। ढेर में उनको हल्की सी हरकत महसूस हुई थी। वो थोड़ा और करीब हुआ। इस लम्हे ढेर से कोई चीज़ उसके कदमों के करीब से उछलकर बाहर निकली। पंडित ने बौखलाकर पीछे हटा। इसके चिराग से छूटकर दूर जा गिरा और बुझ गया। पंडित के यूं अचानक पीछे हटने से दासियां भी डर के पीछे हुईं। ढेर से निकलकर भागने वाली चीज़ एक बिल्ली थी। दूध तेरे की। बिल्ली को देखकर पंडित के मुंह से निकला और मुस्कुराता हुआ वापस हो लिया। बहुत देर तक वो मारे मारे फिरते रहे। फिर इनका हौसला जवाब दे गया और वो अपने अपने कमरों में चले गए। अश्वंत शराब पी पी कर मदहोश हुआ पड़ा था। पंडित कमरे में दाखिल हुआ तो उसने बेताबी से पूछा था कि वो लड़की मिली कि नहीं। पंडित ने मायूसी से नफ़ी में सर हिला दिया। अश्वंत गालियां देने लगा। इसकी रात खराब हो गई थी। पंडित सरस्वती समेत जो भी उसके जहन में आ रहा था सबको गालियां दे रहा था। साली ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया आज। अश्वंत ने बुरा सा मुंह बनाया, जैसे उसके मुंह में कड़वा बादाम आ गया हो। ये सब तेरी वजह से हुआ पंडित। और फिर पंडित पर चढ़ दौड़ा। पंडित ने बहुत मुश्किल से उसे आराम किया और तसल्ली दी कि वो लड़की ज़रूर उसे मिलेगी। आज नहीं तो कल वो ज़रूर उसके साथ वक्त बिताएगी। अश्वंत बकता झुकता सो गया। सरस्वती को सुबह का इंतज़ार था, मगर सुबह इतनी जल्दी कैसे हो जाती। पो की रातें थी, लंबी रातें थी, मगर ये रात सरस्वती के लिए गोया क़यामत की ही रात हो गई थी, जिसकी सुबह ही नहीं हो रही थी। ऊपर से ठंड इतनी हड्डियों में उतरती महसूस हो रही थी। पहले पहल इसे सर्दी महसूस न हुई, फिर जूं जूं रात गहरी होती गई सर्दी ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया। उसने बहुत कोशिश की कि उसे नींद आ जाए, मगर ठंड इतनी थी कि उसे माही भी नहीं आ सकती थी। वो चुपचाप बर्दाश्त करती रही। बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक हुई थी। फिर कोई तेज़ कदमों से चलता दरवाजे तक गया। उसके बाद दो आदमियों के कदमों की आवाज़ें आई जो अंदर कमरों की तरफ जा रही थी। इसके बाद खामोशी छा गई। कमरों से आवाज़ यहाँ तक नहीं आती थी। रात कुछ और गुजरी। अचानक ही इसके कानों में ने शोर सा सुना था।
کچھ لوگوں کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی جو ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ شاید اس کی تلاش شروع ہو گئی تھی اور کچھ اور سمٹ گئی۔ پنڈت اور داسیوں کی آواز سرسوتی نے پہچان لی تھی۔ وہ اس کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔